जब आप फ्रिज से 1-2 दिन पुराने चावल निकाल के खाते हैं तो ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टार्च है ना वो एक कम्पैक्ट सी स्ट्रक्चर में चले जाता है कि इसके ऊपर एंजाइम एक्ट नहीं कर पाते। जब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट नहीं कर पाते तो ये हमारे ब्लड में जो है इसके ग्लूकोज के मोनोमर्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। क्योंकि हमारे पास जब आप किसी स्टार्च को कुक करते हैं, हीट करते हैं एंड देन कूल करते हैं, कूल करने के बाद अगेन जब आप उसको हीट करते हैं तो वो एक कम्पैक्ट सी स्ट्रक्चर में चले जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेट्रोग्रेडेशन। और ये जो स्टार्च बन जाता है इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंट स्टार्च और रेट्रोग्रेडेड स्टार्च। अब ये स्टार्च आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके पास जो आप जब आप उसको कुक करते हैं, हीट करते हैं एंड अगेन जब आप जो कार्बोहाइड्रेट को इस तरह डील करते हैं स्टार्च को, तो वो अपनी इस फॉर्म में जाता है जिसको हम कहते हैं रेसिस्टेंट स्टार्च, जो कि लेफ्ट ओवर राइस, बॉयल्ड और कूल्ड पोटैटोस में प्रेजेंट होता है। स्टार्च का कुछ हिस्सा जो है वो रेसिस्टेंट स्टार्च में भी कन्वर्ट हो जाता है और कुछ नेचुरली भी हमारे पास फूड्स होते हैं जिनमें ये रेसिस्टेंट स्टार्च प्रेजेंट होता है। सो इट डजेंट मीन कि आपका पूरा का पूरा जो फूड है वो सारा का सारा रेसिस्टेंट स्टार्च हो जाएगा, नो। कुछ पोर्शन जो है वो आपका रेसिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा।